नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि राजू मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, पर यदि मैं ना रहूं तो ये पैसे का क्या होगा। तो मैं उनके लिए कहता हूं सर, जो आपके पास स्टेटमेंट आता है 1 तारीख को, सारे म्यूचुअल फंड जिसमें हैं अवेलेबल, उसका आपको एक प्रिंट आउट निकालना है और अपने फाइल में रख के अपने फैमिली मेंबर्स को बता के रखना है कि आपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है। क्योंकि मार्केट में ये देखा गया है कि पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया पर उनको लेने वाला, क्लेम करने वाला कोई नहीं है, तो वैसा पैसा वहीं पे पड़ा रह जाता है। आज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आप प्रिंट आउट लेके रखेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को बता के रखेंगे। दूसरा काम यह करना है कि आपके जो अकाउंट से पैसा कट रहा है म्यूचुअल फंड में, उसमें अपनी वाइफ को ज्वाइंट होल्डर बना के रखेंगे। इनकेस मान लो कि मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मैंने सारा इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट अकाउंट से किया है, तो मेरे नहीं रहने पे पैसा जब उस अकाउंट में आएगा तो उनका हकदार हमारे नॉमिनी ही होंगे। तो आपके अकाउंट में अगर ज्वाइंट होल्डिंग नहीं है तो कभी फुर्सत में आप इसको ज्वाइंट अकाउंट बना लेंगे, ये काम करना जरूरी है। तीसरा चीज ये है कि आपके बच्चे का एज यदि 18 से ऊपर हो गया है तो उनके नाम पे आप एसआईपी अकाउंट एक ओपन करके रखेंगे, 1000 का, 500 का, 2000 का, कितना भी, यदि उनका एज 18 से ऊपर हो गया है। होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने 4 प्लॉट जगह जगह पे खरीद के रखा है, तो आपने मन में ये सोच के रखा है कि ये प्लॉट मैं अपनी बेटी को दूंगा, ये प्लॉट अपने बेटा को दूंगा और ये प्लॉट मेरे लिए रहेगा। आपने ये प्लॉट के केस में करके तो रखा है, पर यदि आपके पास 20 म्यूचुअल फंड है और जब हम ऊपर जाएंगे तो 20 फंड कहीं लेके नहीं जाएंगे या फिर ये 4 प्लॉट कहीं लेके नहीं जाएंगे, वो हमारे नॉमिनी को ही ट्रांसफर होगा। तो ठीक उसी तरह जब आपके पास 20 फंड है और इसमें काफी सारा पैसा हो चुका है तो इसको आपको किसी को ट्रांसफर करना है, तो आप म्यूचुअल फंड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं चेक की तरह। जैसे चेक काट के आप 10 लाख 20 लाख रुपया किसी को देते हैं, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड को भी आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक से ऑनलाइन अकाउंट मेरे थ्रू खोलेंगे और जो पैसा है आप उसको सोच के रखेंगे कि ये पैसा किनको ट्रांसफर करना है। ऐसा करने के लिए आप बाद में एक विल बनाएंगे कि ये पैसा उनको ट्रांसफर होना चाहिए, ये पैसा इनको ट्रांसफर होना चाहिए। तो इस तरह से विल बना के जाएंगे, ये सारे का सारा पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक अनहोनी हुआ तो इन्वेस्टर को इधर उधर ना जाने के बजाय उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने सारा पैसा रिडीम किया और उनके अकाउंट में आ गया। तो इस तरह से सबसे पहले आपको मुझे कांटेक्ट करना है। ये नंबर आपके डायरी में या उसी फाइल में मेंशन होके भी रहना चाहिए कि पहला कॉल इस राजू को ही करना है। मैं वो सारे कागजी कार्रवाई फोन पे ही करा दूंगा और नॉमिनी को किसी भी ऑफिस में चक्कर काटने का जरूरत नहीं है। ये छोटा छोटा काम है, जिनको पता है उनके लिए आसान है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये पहाड़ जैसा लगता है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ क्वेरी है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4-5 ऑफिसर मिलकर आप अपने ऑफिस में हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, आप इंडिया से बाहर रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, इस तरह का आपको म्यूचुअल फंड का फाइल बना के घर में रखना चाहिए। यदि आप म्यूचुअल फंड में नए हैं तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, आप मेरे थ्रू लिंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि 500 और 1000 का एसआईपी कहां शुरुआत किया जाए। जब आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आप इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।